हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे ज्योमेट्री के बेहतरीन प्रश्न जो कि आरआरबी एनटीपीसी लेवल आपका जो 3-5 बचा हुआ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको आप डिस्कस करवाएंगे। इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसके आसपास जो भी क्वेश्चन भटकेगा वो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो जो कि देखिए लेवल 4 और 6 का जो एग्जाम हुआ उसको देखते हुए हमने ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट फिगर वाले प्रश्न को लिए हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको फिर पता चलेगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन, आपका ये फिगर दिया हुआ था। इसमें बताना है कि उपयुक्त चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तो कोण एओसी का मान कितना होगा। क्या पूछा? कोण एओसी का मान कितना होगा। कोण एओसी का मान कितना होगा, मतलब ये एंगल पूछा आपको, ये कितना होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा देखिए, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहले से भी पढ़े होंगे, कुछ याद भी होगा कि ये जो आर्क है, ये इस आर्क के द्वारा सेंटर पे बना कोण हमेशा दोगुना होता है। जो शेष सरकमफ्रेंस होता है, आपको जो शेष परिधि बचता है, शेष परिधि पे जो कोण बनता है वो हमेशा क्या होता है, उससे हमेशा ये क्या होता है, दोगुना होता है। यदि ये थीटा होगा दोस्तों, कितना होगा, ये आपका 2 थीटा होगा। ये 50 होगा तो कितना होगा, 100 होगा। 200 होगा तो कितना होगा, 300 होगा। तो आपको ये एंगल यदि निकाल लेते हैं हम, यदि ये एंगल हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो एंगल भी पता चल जाएगा। क्योंकि कौन क्या पूछा आपको, कोण एओसी निकला है। ये पूछेगा तो वो निकाल लीजिए, ये पूछेगा तो ये निकाल लीजिए। तो आपको क्या पूछा, कौन एओसी पूछा, कौन एओसी मतलब ये आपको निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं हम। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए ये आपको सर्किल है, सर्किल का रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी क्या आपको रेडियस है। ठीक है, तो ये भुजा बराबर होगा। ये भुजा यदि बराबर होता है, आपको पता है कि यदि किसी भी त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होगा तो संगत कोण भी बराबर होगा। तो ये 30 डिग्री होगा दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, एकदम कंफर्म, ये 30 डिग्री होगा आपको। अब आगे देखिए, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, आपको बराबर है। तो दो संगत भुजा बराबर होगा तो संगत कोण भी बराबर होगा। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये 20 डिग्री है दोस्तों, तो ये भी कितना आपको 20 डिग्री होगा। टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये टोटल एंगल कितना हो गया हमारा, ये 50 डिग्री हो गया। टोटल कितना हो गया हमारा, 50 डिग्री हो गया। टोटल कितना हो गया हमारा, 50 डिग्री हो गया। अभी क्या बात है, इसका जस्ट दुगुना होता है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 था तो कितना हो जाएगा आपको 100 डिग्री, आपको आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि नीचे दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, एसी और बीडी पी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, एसी और क्या आपको, एसी और बीडी पी पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद क्या बोला, कौन एओबी बराबर 110 डिग्री, 100 डिग्री है ना। ये हो गया और ये हो गया। ये कितना दिया, कौन एओबी बराबर कितना दिया आपको, 100 डिग्री दिया हुआ है ना। कौन डीएपी कितना दिया आपको, कौन डीएपी दिया आपको 30 डिग्री। ये कितना दिया आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या पूछा आपको, कौन एपीबी का मान कितना होगा, कौन ए पी बी का मान कितना होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए देखिए फिर वही प्रोसेस आपको आना चाहिए। क्या बोले कि किसी आर्क के द्वारा, सर्किल पे किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बना कोण शेष परिधि पे बना कोण से हमेशा क्या होता है, दुगुना होता है। जब दोस्तों आपका ये 100 होगा तो ये कहीं पे भी एंगल बनेगा तो कितना बनेगा, ये 50 डिग्री होगा। ये भी कितना आपको 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। एकदम कोई दिक्कत यहाँ तक, 50 डिग्री होगा। अब देखिए आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज कौन सा देख लीजिए, त्रिभुज एडीपीपी में देख लीजिए। ये त्रिभुज जो बना आपका, इस त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज एडीपी में, त्रिभुज एडीपी में देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। ये 50 है, ये 30 है, तो कितना हो गया, 100 होगा कि नहीं होगा, ये भी 100 डिग्री होगा। ये जो एंगल होगा कितना होगा हमारा, 100 होगा। 50 30 80 प्लस 100, 180 हो गया। स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है, स्ट्रेट लाइन आपका 180 बनाता है। यदि आपका ये 100 है तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 80 होगा। यही तो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। ठीक है, हमको जो पूछा है आपको 80 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। चूंकि ये देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में से ये देखिए ये हमारा कितना निकल के आया है, ये 100 निकल के आया है। तो स्ट्रेट लाइन 80, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाता है। ये पूरा का पूरा 180 होता है। ये 100 हो गया, ये कितना हो गया, 80 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में स्क्रीन पे है। आप इसका आंसर आप पॉज करके वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं आंसर, तब तक इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए
तो इसमें तो क्या बोला कि दिए गए चित्र में कौन सी बी ए का मान कितना होगा, तो ये एंगल पूछा कितना होगा ये बोला। ये वाला एंगल निकालने के लिए आप किधर से भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं, ये जो त्रिभुज बना हुआ इस त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं, या तो बड़ा वाला त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज से भी आप निकाल सकते हैं। आपको जहां से इच्छा होगा आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। तो अब देखिए कि अंदर में एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए कि ये 75 डिग्री है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 105 होगा। 105 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कितना बनाता है दोस्तों, ये आपका स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये 75 होगा, 105 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाता है। 105 प्लस 30 कितना हो गया, 135 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ये 30 हो गया, 105 हो गया, 135 प्लस 45 180 हो गया। तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। शीर्षा भूमि कोण कितना होता है आपको, 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये कोण 45 होगा, तो ये भी कोण कितना होगा, 45 होगा। आपको हमने शुरुआत में जो आपको पढ़ाया था आपको एंगल एंड लाइन एंड एंगल में कि शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब ये हमको 45 पता चला, तो ये भी पता चलेगा, तो ये निकल जाएगा। अब देखिए कि ये ए पी क्यू सी चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब ये दोस्तों 75 है, तो ये भी कितना होगा आपको, 105 होगा। तब ना दोनों का योग 180 होगा। 105 प्लस 75 180 हो गया। तब ये कितना होगा, 75 होगा कि नहीं होगा, ये भी कितना होगा, 75 हो जाएगा। ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 75। आप त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। 75 प्लस 45 कितना हो गया, 5 5 10 7 4 11 120 हो गया। तो ये कितना होगा दोस्तों, 60 नहीं होगा, 60 करेंगे तब 180 हो जाएगा। 180 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ये 60 हो गया, ये 45, ये 75 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपयुक्त दिए गए चित्र में यदि x/3 बराबर y/4 बराबर z/5 जहां DCQ बराबर x, कोण BPC बराबर y और कोण DQC बराबर z हो, तो XYZ का मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ कि x/3 y/4 और z/5 दिया है। तो x अनुपात y अनुपात z कितना हो जाएगा आपको, 3:4:5 हो जाएगा। रेशियो को हटाएंगे, k से गुना कर दीजिए, 3 के ये हो जाएगा 4 के, ये कितना हो जाएगा आपको 5 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का है ना, तो कौन DCQ, कौन आपका DCQ, ये कितना दिया हुआ आपको, x दिया, तो x का वैल्यू कितना आपको 3 की है, यहाँ पे 3 की रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला आपको, DCQ कितना हो गया आपको। उसके बाद कौन BPC, कौन आपका BPC कितना दिया आपको, y दिया हुआ, तो ये कितना हो गया आपको 4 के हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 4 के हो गया। उसके बाद कौन DQC, कौन DQC दिया हुआ आपको कितना, z का वैल्यू कितना आपको 5 के, यहाँ पे रख दीजिए। ये कितना हो गया दोस्तों आपको 5 के हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो हमको k का वैल्यू निकालेंगे तभी ना डिग्री पता चलेगा। तो XYZ का वैल्यू पूछा है, k का वैल्यू निकालना होगा। तो k का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो गया, यदि ये आपका 3 के है तो ये भी कितना होगा आपको 3 के होगा। एकदम बताइए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने क्या होता है आपको, बराबर होता है। ये हो गया 3 के। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है। ये 3 के है, ये 5 के है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 8 के होगा कि नहीं होगा, होगा 180 माइनस 8 के होगा, क्योंकि 5 के प्लस 3 के हो गया। 180 में घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 8 के हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये यदि स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों कोनों का ये 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 8 के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 8 के होगा, क्योंकि आपका ये स्ट्रेट लाइन है। तो 180 ये जो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होता, 180 होगा। 8 के तो कट जाएगा, क्या बचेगा 180 बचेगा। तो अब आते हैं चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज आपका बना हुआ, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये यदि 8 के होगा तो ये कोण कितना होगा, 180 माइनस 8 के होगा। होगा कि नहीं होगा, चक्रीय चतुर्भुज के सामने कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 माइनस 8 के, तो ये कितना होगा 8 के होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनाता है कितना बनाता है 180 बनाता है। तो 8 के प्लस 180 माइनस 8 के, 8 के कट जाएगा, क्या बचेगा 180 बचेगा। ये 180 माइनस 8 के था, कितना हो गया 8 के हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, देख लीजिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। कितना हो गया 4 3 7 8 7 कितना हो गया आपको 15 के बराबर, कितना हो गया आपको 180 हो गया।
के का मान कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे कितना 12 12 में कटेगा, आप वैल्यू पुट कर दीजिए कितना हो गया 12 3 36 डिग्री हो गया, ये 12 चौके 48 डिग्री हो गया और ये 12 पंचे 60 डिग्री हो गया। देख लेते हैं ऑप्शन आपका 36 36 48 60 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।